प्यार एक धोखा है, ऐसा कहने वालों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में कमल नाम का लड़का अपनी पढ़ाई करने के लिए आया। उस शहर में कमल ने एक कोचिंग ज्वाइन की और अपनी पढ़ाई करने लगा। उस कोचिंग में और भी बच्चे पढ़ते थे। कमल पढ़ने में होशियार था, उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे और क्लास में हरदम फर्स्ट रैंक लेकर आता था। एक दिन की बात है, उसके पास एक लड़की आई और कुछ सवाल के उत्तर पूछकर चली गई। इस तरह वह लड़की अब रोज सवाल पूछती थी। एक दिन कमल ने पूछा कि आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा मेरा नाम कविता है। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कविता ने कमल से कहा कि कुछ विषयों में मुझे दिक्कत आती है, जिस वजह से मेरे कम नंबर आते हैं, तो क्या आप मुझे हर दिन क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ा दिया करेंगे? कमल बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। अब हर दिन क्लास के बाद कमल कविता को 1 घंटे उस विषय को पढ़ाता था जिसमें कविता के कम नंबर आते थे। धीरे धीरे कमल और कविता दोनों अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। कमल ने कविता से कहा कि तुम अपना नंबर दे दो, अगर कभी घर में कुछ ना बने तो फ़ोन करके पूछ लेना। कविता ने कमल को नंबर दे दिया और अब उनके सवाल जवाब घर से होने लगे थे। धीरे धीरे पढ़ाई की बातों से हटकर दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे। कुछ दिनों के बाद एक साथ घूमने फिरने लगे। दोनों एक दूसरे को अब अच्छे से समझने लगे थे। उसी बीच किसी कारणवश कोचिंग की छुट्टी हुई। तब कमल ने कहा, कविता अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम पर आकर पढ़ाई कर सकती हो। कविता ने कमल की बात मान ली और कमल के रूम में पढ़ाई करने लगी। 1-2 दिन के बाद कमल कविता से कहता है कि हम रूम में नहीं, बाहर के मैदान में पढ़ाई करेंगे, और वे वहीं पढ़ने लगे। कविता ने पूछा रूम में क्या दिक्कत थी? कमल ने कहा वहाँ आसपास के लोग हमारे बारे में गलत सोचते थे, इसलिए यहाँ हम पढ़ने आए हैं। पर मैदान में भी लोग यही बोलने लगे कि पढ़ने के बहाने यहाँ ये प्यार करने आते हैं। आज का ज़माना कैसा हो गया है कि बच्चे पढ़ाई का भी बहाना मारकर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कमल को यह सब सुनकर बहुत दुख लगता था। कविता ने कमल को काफ़ी समझाया कि ये लोग हैं, ये इसी तरह बोलेंगे। कुछ दिन के बाद दोनों वापस कोचिंग जाने लगे और अब दोनों के नंबर क्लास में सबसे अच्छे आते थे। दोनों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए। दोनों के सेंटर अलग अलग थे। कुछ समय के बाद वह दिन भी आ गया जब दोनों को अपने अपने सेंटर में जाना था। दोनों एक ही दिन रिजर्वेशन करा लिए। कविता रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठी थी कि कुछ दूर जाकर ऑटो खराब हो गई। कविता बहुत परेशान हो गई। कविता ने सोचा मैं क्या करूं? फिर उसने तुरंत कमल को फ़ोन लगाया और उसे पूरी घटना बताई। कमल अपनी बाइक लेकर उसी स्थान पर गया जहां कविता खड़ी थी। कविता को तुरंत रेलवे स्टेशन ले गया, उसे ट्रेन में बैठा दिया। जिस दिन एग्ज़ाम था, कविता ने कमल को फ़ोन लगाया और ऑल द बेस्ट बोलकर पेपर देने चली गई। कुछ दिन के बाद पेपर के रिजल्ट आए जिसमें कविता पास थी, पर कमल का कहीं भी नाम नहीं था। कविता सोच में पड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि कमल पास नहीं हुआ? उसने बिना एक पल गवाए कमल को फ़ोन किया। उस वक्त उसकी बहन ने बात की। कविता ने पूछा कमल कहाँ है और वह पास क्यों नहीं हुआ? बहन ने तुरंत कहा कि तुम कविता बोल रही हो? उसने कहा हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। तब बहन ने बताया कि कमल इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि जब तुम्हारा ऑटो ख़राब हुआ था तब कमल भी घर आने की तैयारी कर रहा था। उसने तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ तो दिया, पर खुद की बस मिस कर दी, और उस बस के अलावा ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो उसे समय पर घर पहुंचा देती। इसलिए वह पेपर नहीं दे पाया और पास नहीं हुआ। कविता यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने रोते रोते पूछा कि कमल ने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? कविता की बहन ने कहा कि कमल जानता था कि अगर यह सब तुम्हें बता दिया तो तुम पेपर नहीं दोगी। इतना सुनकर कविता ने फ़ोन बंद कर दी। कमल कविता को बधाई देने के लिए कॉल किया, पर उसने फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, इसको करके सबने रोया है। कमल सुबह उठकर देखता है कि कविता उसके दरवाजे के बाहर बैठी थी। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कविता कमल के ऊपर काफ़ी गुस्सा हुई कि ऐसा तुमने क्यों किया? इतना बड़ा बलिदान वो भी अपने सपनों का कौन देता है? और रोने लगी। कमल ने उसे चुप कराया। कविता ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया।
कमल एकदम से हैरान हो गया यह सब देखकर, पर कुछ समय के बाद उसने हाँ कर दी। कविता कमल के पूरे परिवार से मिली। कमल के पापा उस रिश्ते से खुश थे। कविता ने कमल को कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अगली बार पेपर देना। कमल ने ऐसा ही किया। अगले साल उसने पेपर दिया और बड़ी पोस्ट हासिल की। दोनों ने शादी की। कमल के सभी दोस्तों ने माफ़ी मांगी जो उसे बुरा भला कहे थे। अब कमल और कविता दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कविता ने उन सबको जवाब दिया जो प्यार को नीचा दिखाते हैं, प्यार जैसे शब्द की आलोचना करते हैं। प्यार को वही बुरा भला कहते हैं जिसने कभी भी दिल से सच्चा प्यार न किया हो, सिर्फ जिस्म के लिए प्यार किया हो। उम्मीद है कि आज के ज़माने में भी कविता और कमल जैसे बहुत से प्रेमी हैं जो साथ में एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को ज़िंदगी में सफल बनाते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि लड़का लड़की एक जगह पढ़ते हैं तो वह प्यार ही कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो प्रेम करते हैं आपस में वह अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। माना कि आज के ज़माने में प्यार की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, पर आज भी जो सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से वह भी सफल होते हैं। इसलिए प्यार को गलत नज़रिए से ना देखिए। प्यार में इतनी ताकत है कि आपको ज़िंदगी के उस मुकाम तक ले जाए जहां तक आप जाना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।